हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ पोएम बाय जॉन किट्स। इस पोएम में जॉन किट्स बताते हैं कि गॉड ने इस अर्थ में जो भी बनाया है, जो हमारे नेचर में जो भी है, चाहे वो क्रिएचर हो, कोई इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हो, चाहे नदी हो, गॉड ने जो भी बनाया वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये ब्यूटीफुल चीज़ें हमें जीने की एक वजह देती है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है। सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. पोएट कहते हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, नेचर हो, कोई क्रिएचर हो, नदियाँ हो, या जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो क्या है, हमारे लिए हमेशा एक जॉय है, एक खुशी है। और उसकी जो लवलीनेस है, मीन्स उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरत है, उसका जो प्यारापन है, वो दिन ब दिन और बढ़ते ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी फेड नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो उस पेड़ की छाया के समान है जिसके नीचे कोई भी क्रिएचर सुकून की नींद लेता है, मीठे सपने देखता है और अच्छा स्वास्थ्य पाता है, चैन की सांस लेता है। तो सारे ब्यूटीफुल चीज़ें उस पेड़ की छाया के समान है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er the darkened ways, made for our searching eyes in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. पोएट कहते हैं कि हर कल में, हर सुबह में हम क्या करते हैं, वो जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हमें जीने की एक नई वजह देती है और हमें अर्थ से कनेक्ट करके रखती है, पृथ्वी से कनेक्ट करके रखती है, जैसे कोई फूल की माला हो। और इस हमारे आसपास, इस अर्थ में सिर्फ क्रूएल लोग हैं, इनह्यूमन लोग हैं, क्रूएल्टी है, और ह्यूमैनिटी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो इन सब के होने के बावजूद भी ये सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हमें जीने के लिए एक प्रेरणा देती है, एक वजह देती है, और हमारे जीवन से दुख के जो काले बादल हैं उसे हटाती है। मीन्स हमारे लाइफ से सैडनेस को दूर करती हैं, डार्क स्पिरिट्स को दूर करती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग sprouting a steady boon, for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the meat forest break. अब पोएट यहाँ हमारे नेचर में जो कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उसको लिस्ट करते हैं कि सन जो हमें एनर्जी देती है, मून चांद जिसका जो अपना ब्यूटी देती है, और क्या है, तो पेड़ छोटे हो चाहे बड़े हो, ये क्या है, तो हमारे लिए एक वरदान है। फिर वो सिंपल सा सिप, फिर वो डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, फिर वो ग्रीन वर्ल्ड, मीन्स वो सारे जंगल पेड़ पौधे क्या है, हमारे लिए एक वरदान है। और फिर क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है पानी जो बहते हैं उसे ही कहते हैं। तो वो जो क्लियर रिल्स है वो क्या करते हैं, तो इतने हॉट सीज़न में भी, इतने गर्मी में भी अपने आसपास के क्रिएचर्स को, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, या फिर कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, इतने हॉट सीज़न में भी कूलनेस देती है, ठंडक देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए एक वरदान है। Rich with a sprinkling of fair musk rose blossoms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead,
all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. फिर कुछ और ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में यहाँ पोएट कहते हैं कि जो मस्क रोज़ है, ये एक फ्लावर है जिसका फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्वीट सा होता है. तो कहते हैं कि जो मस्क रोज़ है वो कितना खूबसूरत है. फिर कहते हैं कि वो सारे जो शक्तिशाली योद्धा हैं जिन्होंने अपने देश के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए अपने जान दे दिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम कहानियों में पढ़ते हैं या सुनते हैं उन लोगों के बारे में वो बता रहे कि वो कितने महान रहे होंगे, कितने अच्छे रहे होंगे, उन लोगों की डेथ कितनी महान रही होगी जिन्होंने अपने देश के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी. फिर कहते हैं कि ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें मीन्स कोई क्रिएचर हो या फिर नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई पेड़ हो सकता है, कोई जानवर या कोई इंसान हो सकता है, नदी हो सकती है, तो ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें गॉड ने ही तो क्रिएट किया है, गॉड ने ही तो बनाया है और वो कितना अच्छा बनाया है उसने. और ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए एक वरदान है, ब्लेसिंग्स है, जो क्या है तो झरने के समान है. ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे लिए ब्लेसिंग्स है. ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें अमृत है जो झरने की तरह बह रही है और एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगी. और ये सारी चीज़ें हम लोगों को अमृत की तरह है जो जन्नत में हम लोगों को बहा कर ले जाएगी. तो बस पोएम तो हमारा इतना ही है, लेकिन इस पोएम में जॉन कीट्स जो पोएट है वो नेचर की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट और कितना अच्छा है, जो हमें जीने की वजह देती है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.